हरे कृष्णा जय मां काली। तो आज टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। हमने लिए हैं यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने लिए हैं दो टैरो, सॉरी एक टैरो, एक है ओरेकल और एक है ये लव मैसेजेस। ओके, तो रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो मैं बेसिकली दो टैरो लेता हूँ, लेकिन आज मैंने सिर्फ एक ही टैरो लिया है, ठीक है। तो इससे ही काम चला लीजिए। ओके, रीडिंग है जनरल कलेक्टिव, सो इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। लेट्स सी हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला ही कार्ड जो मिला है वो है टू ऑफ कप्स। हालांकि ये कार्ड रिवर्स है बट मैं इसे स्ट्रेट ले लूंगा, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, दैट्स वेरी गुड। सेकंड जो मिला है वो है दी हाई प्रीस्टेस, ठीक है। आज हम सिर्फ स्ट्रेट कार्ड देखेंगे, रिवर्सल्स बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। एक और फोर्थ कार्ड देखते हैं यहाँ पे जो मिला है द डेविल, ठीक है। सो फिलहाल हमें यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स मिल चुके हैं, ओके। और मैं तीन कार्ड नीचे रखता हूँ सो दैट यू कुड सी दैट क्लियरली। देखो भाई, ये जो कार्ड है वो है टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओके। फिर यहाँ पे आ चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड थर्ड कार्ड जो हमें मिल चुका है यहाँ पे वो है द सन, ओके। सो बेसिकली ये आ चुके हैं हमारे लिए 7 कार्ड्स, ठीक है। शुरुआत करते हैं इन 4 कार्ड से। देखो, पहला जो कार्ड है टू ऑफ कप्स की एनर्जी। अगर हम बात करते हैं बेसिकली साइंस की, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। फिर है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, दैट्स इट, ओके। देखो, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बेसिकली ये पर्सन की जो सोच है ना वो है कि भाई मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम मुझसे क्या कहोगे, ठीक है। मतलब दोनों के बीच इंटरेक्शन होना इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये कुछ बातें इनके दिमाग में चल रही है, तो शायद वो सोच रहे हैं कि भाई किसी भी प्रकार से ना दोनों के बीच इंटरेक्शन होना चाहिए, मतलब बातें होनी चाहिए। या तो आप उनको मैसेज करो किसी भी बात के लिए, छोटी सी बात हो, बड़ी बात हो, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे हैं, मुझे ये चीज़ मिल नहीं रही, क्या तुमने खाना खाया क्या, मतलब बहुत सारी बातें जो भी आपको सही लगे, या फिर जो चीज़ आपको अभी बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर दिल को छू रही है, दिल को धस रही है, ऐसी कोई भी बात अगर आप इनसे करते हो तो ये आपके साथ वो बातचीत करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली अभी का जो टाइम है वो है बातचीत किसी भी एंगल से शुरू करना, ठीक है। ओके, ये ऐसा क्यों चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। मतलब ये आपके या फिर किसी भी पर्सन के सामने बुरा नहीं बनना चाहते कि मैंने बातचीत ही नहीं की। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भाई मेरा पर्सन बातचीत नहीं कर रहा है, तो वो पर्सन बेसिकली बुरा बनता है, ठीक है। कि वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो रिप्लाई में कुछ कह नहीं रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, मतलब वो बुरा बनता है कि भाई तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। या तो उसका दिल जो है वो टूट गया है, दिल बहुत या तो गुस्से में है ताकि वो बात नहीं कर रहा है, या फिर अगर हम सिंपल कहें तो ये पर्सन आपके सामने किसी और के सामने बिल्कुल भी बुरा नहीं बनना चाहता कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, देखो ये मुझे मैसेज मिला, मैंने रिप्लाई कर दिया, मतलब मैंने मेरी ड्यूटी निभाई। ऐसा इनको दिखाना है हर व्यक्ति के सामने, ठीक है। तो चाहे आपकी फैमिली हो, इनके फ्रेंड्स हो, सबके सामने एक ही बात आएगी कि ये पर्सन जो है वो सही बोल रहा है, वो गलत बात नहीं कर रहा है, ठीक है। ये है पहली बात। सेकंड जो बात आ गई यहाँ पे वो है दी हाई प्रीस्टेस की, ठीक है। अगर हम इसके बारे में सोचे तो कह सकते कि भी अभी इस चीज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी कनेक्टेड है विद द हाई प्रीस्टेस की, जैसे ही आपका मैसेज इनको मिलेगा या फिर वो कोई प्लान करेंगे कि भाई मैं आपको बस कुछ रिप्लाई भेजता हूँ या फिर कुछ टेक्स्ट करता हूँ रैंडमली, ठीक है, और आप उसके ऊपर क्या करते हो, क्या मुझे कॉल करते हो, रिप्लाई करते हो, तो मतलब ये एक्शन तो करने वाले हैं, बट एक्शन की पीछे कहानी ये है कि या तो आप खुद इनको मैसेज करो, कॉल करो, मिलने के लिए मनाओ, बुलाओ या फिर मिलने के लिए आओ, या तो ये ऐसा कुछ करें कि आपको इनको रिप्लाई करना पड़ सकता है और उस रिप्लाई के बाद ही आपको जवाब देंगे। मतलब हालात कंप्लीटली ये तैयार करने वाले हैं, आप मानो कठपुतली बन सकते हो इनकी, ठीक है। और यहाँ पे काम आता है द डेविल का कार्ड। देखो, ये सिंपल कह रहा है कि भाई अगर मेरी इच्छा है, मुझे तुमसे बात करनी है, तो हर हालत में मुझे तुमसे बात करनी है। मतलब अगर आप मजबूरी भी है, मान लो आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हो या फिर आपको बहुत टेंशन है, परेशानी है, आप इनके साथ कोई बात शेयर नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं शेयर करो, मेरे साथ बातें शेयर करो। अगर नहीं कर रहे हो तो मैं कोई ट्रिक यूज़ करूँगा, तो वो है ट्रिक कि आपको किसी न किसी तरीके से मनाना कि आप मुझसे बात करो, ठीक है। तो ये उनकी ट्रिक हमें पहले यहाँ पे दिख रही है। ओके, नेक्स्ट जो 3 कार्ड हमें मिले हैं वो टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, प्लस है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पे है द सन। अगेन हमें यहाँ पे इनकी वही लाइन ऑफ एक्शन दिखती है कि भाई
ये पर्सन जो है ना वो बेसिकली कह रहा है कि बात करने के लिए शायद कुछ बातें रही नहीं, या फिर आपने मेरा दिल पहले ही तोड़ दिया है, ठीक है। ये एक्चुअली जो वर्ड्स है आपकी तरफ से आ सकते हैं या फिर इनकी तरफ से कि भाई मे बी आप उनसे खुश हो, या फिर कह रहे कि भाई तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। या फिर कह रहे कि देखो भाई मुझे कितना दर्द है, मुझे कितना दुख है, फिर भी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मतलब एक तरह से बड़प्पन दिखाना, ये बात यहाँ पे हो रही है। हालांकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मतलब तुरंत अपने वर्ड्स बदलना और कहना कि देखो मैं तो तुम्हें चाहता हूँ पहले से, तुम ही वो पर्सन थे जो मुझसे दूर गए थे। मतलब सारा जो दोष है, सारा जो ब्लेम है, वो एक तरफ से आपके कंधे पे डालना, या फिर ये ऐसे किसी थर्ड पर्सन के कंधे के ऊपर डालना जिससे कि इनका काम बन जाए और आप इनसे जो अपनी नाराज़गी है वो दूर करें, ठीक है। इनका जो बेसिकली अभी कहने का मन है वो है द सन, कि चाहे जो हो जाए मुझे आउटकम सही चाहिए। मतलब चाहे आप इनसे बात करो ना करो, आपने इनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, ठीक है। ये हर हालत में द बेस्ट ही दिखना चाहते हैं, ऐसा इनका कहना और ऐसी इनकी कोशिश हमें दिख रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस ओरेकल की, तो देखो कार्ड है यहाँ पे ट्राई समथिंग न्यू विदाउट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, एंड आस्क फॉर हेल्प। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ चुका है पॉन्डर योर ब्लेसिंग्स, एंड एक फोर्थ कार्ड निकालते हैं जो कि है गेट ग्राउंडेड। देखो भाई ट्राई समथिंग न्यू का मतलब सिंपल है यहाँ पे कि ये कुछ नया कर रहे हैं। मतलब पहले शायद जो एक फॉर्मूला फॉलो कर रहे थे कि आपको मनाना, आपको बेसिकली एक समय पे कॉल करना या फिर आपके लिए कुछ चीज़ें करना, तो आप में भी मुस्कुराओगे वगैरह, तो वो एक एक तरीका था। अब वो अपना तरीका बदल रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं भी वो चाह रहे हैं कि या तो आप इनसे मदद मांगो या फिर ये आपसे मदद मांग रहे हैं कि भाई आई नीड यू बैक, ठीक है। बट वो कहने का तरीका अलग है। ये दिखाना कि देखो तुमने रिप्लाई कर दिया, अब मैंने भी रिप्लाई कर दिया, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूँ। और क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई नीड यू बैक इन माई लाइफ। तो एक अलग तरीका है ये कहने का, बट दे पर्सन रियली नीड्स यू। यहाँ पे पॉन्डर योर ब्लेसिंग्स, देखो कह रहे हैं कि भाई ये अपनी खुशियाँ आपके साथ बांटना चाहते हैं। तो ये आपको और खुद को अलग नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि भाई यू एंड मी जस्ट सेम, मुझे आपके साथ खुशियाँ बांटनी है। बिकॉज गेट ग्राउंडेड मतलब जो भी आप दोनों के बीच समस्या है उनको फाइनली सुलझाते हैं, मिलते हैं, बैठ के बातें करते हैं। जो भी समस्या आप बोलो और मैं उसको सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, ऐसा ही क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ पे आ रहे हैं लव मैसेजेस। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो पहला कार्ड है यहाँ पे, मे द लव यू शेयर टुडे ग्रो एंड स्ट्रॉन्गर एज यू ग्रो ओल्ड टुगेदर, ठीक है। तो सिंपल कह रहे हैं कि भाई जो प्यार है ना वो बढ़ना चाहिए, जो प्रेम है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ना ज़रूर चाहिए। सेकंड जो है ऑल लिव यू, तो आई लव यू का एक सिंपल फार्मूला, मतलब कहने का तरीका अलग बट बात वही कि आई लव यू, मतलब हाँ ये पर्सन बातें वही कर रहा है। आई विल बी देयर फॉर यू, ये आपके लिए वहाँ पे रहेंगे, आपके लिए हर कोशिश करेंगे जो भी मुमकिन है। एंड फोर्थ है एज लॉन्ग एज द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, एज लॉन्ग एज एंजल्स आर देयर अप हाई, टिल द ओशन रन ड्राई एंड टिल द डे आई डाई आई विल लव यू। मतलब कहना तो वही है आई लव यू बट अलग तरीका है। तो सिंपल बात यहाँ पे कह सकते कि ये पर्सन को बहुत कुछ शेयर करना है बट तरीके ये अलग अलग अपना रहा है, ठीक है। तो ये अभी के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।